हेलो स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय पेपर 2021 क्लास 6 का 10 अप्रैल को होने वाला है। तो बच्चों, हम आपके लिए ये जो वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, इसके अंदर हर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, हिंदी के और इंग्लिश के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लगातार लेके आते रहेंगे। आज मैं आपके लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के। इन क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये अच्छे क्वेश्चन होने के साथ साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप पेपर को कर पाएँ और बहुत कम समय में कर पाएँ। तो गाइज, पेपर में 20 क्वेश्चन मैथ से आते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 है, वो आता है मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 15, 25 और 24 का ले से क्या होगा। एलसीएम निकालना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए बता दूं, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। और जब भी एलसीएम निकालना हो तो ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा होता है। ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर जितना हो सकता है या इससे बड़ा होगा। यानी 25, सॉरी बड़ा नंबर इसमें 25 है तो 25 एलसीएम हो सकता है, ना तो यहाँ 24 हो सकता, ना ही यहाँ पे 15 हो सकता। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। अब 15, 25 और 24 का एलसीएम निकालना है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके अंदर तीनों का डिवाइड जा रहा है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे हुए। बच्चों, ये 500 जो ऑप्शन है, इसको आप देखते ही काट सकते हैं, क्योंकि 500 के अंदर 40 का डिवाइड नहीं जा रहा, 500 के अंदर 15 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। 168 है, इसको देख लो, इसमें बच्चों 15 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शंस बच गए आपके सामने। पहले 600 को चेक कर लेते हैं, यदि ये होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अपना आंसर 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 15 का डिवाइड जा रहा है, इसमें बिल्कुल जा रहा है। 25 का डिवाइड भी जा रहा है, जा रहा है। और 24 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मुझे चेक करना है। देखिए, 24 का डिवाइड इसके अंदर आप देंगे, 24 का 24, 24 48, हाँ 24 का डिवाइड इसमें एग्जैक्टली पूरा जा रहा है। तो 24 का डिवाइड भी जा रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 600। यानी इसमें मुझे ऐसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, इस ढंग से करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ऑप्शंस को देखना है। मैंने देखते ही देख लिया कि 500 नहीं होगा, 500 के अंदर इनका डिवाइड जा ही नहीं रहा है, 168 भी नहीं होगा, नहीं जा रहा है, इन दोनों के अंदर जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने पिक छोटे नंबर को किया, कि एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम सबसे छोटा जो है वो मुझे देखना था। तो इसका आंसर हो गया 600। तो बच्चों, इसको आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मूलधन को मान लाना है 1 रुपये, मूलधन को 1 रुपये, 3 गुनी का मतलब 1 रुपये से कितनी होगी, 3 रुपये। तो 1 रुपये से जब कोई धन 3 रुपये हो जाए तो इसका मतलब ब्याज मिला होगा 2 रुपये। तो ये मेरा ब्याज हो जाएगा, ये मेरा मिश्र धन हो जाएगा और ये मेरा मूलधन हो जाएगा। अब 10% वार्षिक दर है, तो आप लोगों को मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। सिंपल जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, आप लोगों ने पढ़ा होगा साधारण ब्याज का। वो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी अंग्रेजी में बात करूं तो PRT/100, PRT/100। बस इसी में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर दीजिए। मूलधन आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है और ब्याज आपका 2 है। तो यहाँ आ गया 2, प्रिंसिपल की जगह 1, रेट की जगह 10 और टाइम की जगह पता नहीं है आपको। डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों, 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10 यहाँ जाके 20 बन जाएगा। यानी 20 साल के अंदर जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 20। कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई वाई लेने की जरूरत नहीं है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा कर दीजिए, इसका आंसर तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा। तो साधारण ब्याज की कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, या PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जितने गुणा हो जाए उसी ढंग से
आपको इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर उत्तर इतना आता है, यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करें तो उत्तर में क्या आएगा। बच्चों जब मैं 0.6 से गुणा कर रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है, और आगे मुझे इसी नंबर को गुणा करने से क्या उत्तर आएगा। तो अब बच्चों नंबर चेंज नहीं, नंबर दोनों ही जगह पहले जो थे वही दोनों नंबर रह रहे हैं, बस एक डेसिमल चेंज हो रहा है। पहले यहाँ डेसिमल के बाद, बिंदु के बाद, दशमलव के बाद एक नंबर था, अब यहाँ पे 2 नंबर है। आपको बस इस पॉइंट को उठा करके बस इस तरफ रखना है, यानी 75.862 इसका आंसर हो जाएगा। 75.862, उत्तर में चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस पॉइंट में चेंज है, क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद लेफ्ट हैंड में जा रहा है, तो आपको भी उसको लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ पॉइंट को खिसका देना है एक नंबर, और कोई नया चेंजेस में नहीं करना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से, इसको करते हैं। एक मकान की लंबाई आपको दे रखी है 49 फीट, 49 फीट आपकी लेंथ दे रखा है, चौड़ाई 35 फीट, 35 फीट इसका लेंथ है और विड्थ है, और हाइट दे रखा है 21 फीट। उस बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे इस मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा नापा जा सके। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 3 कोई भी चीज हो, या 2 कोई भी आइटम हो, या 4 कोई भी आइटम हो, जिनकी कैपेसिटी, जिनकी क्षमता, जिनकी लंबाई, जिनका क्वांटिटी हो, जिनकी मात्रा जो वो अलग अलग हो, और उनको एक ऐसे ही किसी बर्तन से नापना, या किसी जैसे इसमें बांस बोल रहा है, ये बांस से नापना, या कोई भी चीज़ एक बड़ी से बड़ी वो क्वालिटी, मुझे क्वांटिटी देखनी हो, तब हमेशा इस तरह क्वेश्चन में लगता है बच्चों HCF। ध्यान रखना, ये LCM HCF का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। आप देखिए 21, 49 और 35 में वो सबसे बड़ा नंबर कौन है जिसका पूरा भाग जाता हूँ। देखो बेटा ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, मैं बोलूँगा 9 इस उत्तर का कभी भी, 9 इसका उत्तर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का भाग 49 के अंदर नहीं जाता, 9 का भाग 35 के अंदर नहीं जाता। इस क्वेश्चन का 5 भी आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 49 के अंदर और 21 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता। 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर 3 का भाग नहीं जाता। एक ऑप्शन बच गया 7, क्योंकि 7 का भाग 49 में जा रहा है, 35 में जा रहा है, और 21 के अंदर भी भाग जा रहा है। तो बहुत आसानी से HCF निकालने के लिए कोई इनको अलग से ऐसे 49 बराबर 7 गुणा 7 लिखने की और फिर कॉमन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन से बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके टाइम एंड वर्क से उस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक हॉस्टल के अंदर 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिनों के लिए खाने का सामान है। बताओ 1200 विद्यार्थियों के लिए ये सामान कितने दिनों के लिए होगा। बहुत आसान है बच्चों, कितने विद्यार्थी हैं 960, कितने दिनों का खाना है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया टोटल खाना। 960 विद्यार्थी यदि 40 दिनों तक खा सकते हैं तो टोटल खाना आ गया ये वाला, इनको गुणा कर दो। अब ये बोला भैया विद्यार्थियों की संख्या चेंज करनी है, 1200 करनी है, तो विद्यार्थियों को 1200 कर दो। बराबर में इसलिए लिया, खाना तो वही है ना, खाना चेंज नहीं हो रहा। ये सामान के लिए कितने दिनों के लिए होगा, मतलब सामान चेंज नहीं हो रहा, सामान वही है, सामान अपने पास यही है। कितने बच्चों के कितने दिनों के लिए होगा, इसको x मानना पड़ेगा, फिलहाल मुझे नहीं पता। ये 2 जीरो से आपका ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया। 4 से बेटा ये कट गया 3 बार, और ये 3 से कट गया बेटा 3 और 2 32 बार, तो इसका राइट आंसर हो गया 32। यानी पहले जो खाना 40 दिनों तक चल रहा था, अब वो खाना 32 दिनों तक चलेगा, क्योंकि खाने वाले जो लोग हैं वो बढ़ गए। 960 से कितने हो गए 1200। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा फॉर्मूला होता है MDH/W। ये बड़ा फॉर्मूला है, जितना बड़ा क्वेश्चन आए उतने में ही अपने को कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखो मैन, M का मतलब मैन यानी आदमी, D का मतलब डेज यानी दिन, H का मतलब हार यानी घंटे, और W का मतलब होता है कार्य यानी काम। इसमें अपन लोगों ने फॉर्मूला सिर्फ यूज किया मैन और डे, आदमी और
दिन, आदमी और दिन। इससे मेरा क्या क्वेश्चन पूरा हो गया। बड़ा क्वेश्चन हो तो इससे किया जा सकता है MDH मसाले भी आते हैं, तो भूलना नहीं है, MTH मसाले से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो ये औसत 16 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? इसके बहुत सारे बहुत बेसिक तरीके हैं, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। बच्चों 20 लोग हैं जिनका एवरेज है 15, 20 जने। एवरेज का मीन्स आप सिंपल से मान के चलिए 20 के 20 विद्यार्थी, सब की उम्र 15-15 मान लो आपके हिसाब से। 15 है, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, ऐसे कितने बच्चे हैं? टोटल 20 बच्चे बेटा, ठीक है। एक शिक्षक आया, उससे उम्र बढ़ के कितनी हो गई? 16 साल हो गई। मान के चलिए बेटा कि यदि शिक्षक भी 15 साल का होता तो क्या इनका औसत बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो मतलब शिक्षक को 15 साल का होना तो मस्ट है, ठीक है। यदि कम हो जाता तो शिक्षक छोटा होता, लेकिन बढ़ रही है तो 15 साल का तो होना जरूरी है। अब ये 20 विद्यार्थी पहले से थे, एक शिक्षक आ गया, टोटल हो गए 21 लोग। कितने लोग हो गए? 21 लोग। अब ये 21 लोग फिलहाल मैं मान रहा हूँ 15 साल के हैं, तो एवरेज इनका 15 ही रहता, कोई चेंज नहीं आ जाता। अब ये बोल रहा है 15 से 16 हो गया एवरेज। 15 से 16 एवरेज होने के लिए इन 21 लोगों की एज को एक एक बढ़ाना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। तो आपको इसमें 16 ऐड कर दो और आपका राइट आंसर आ जाएगा 30। ओके, 16 आपने ऐड करना है। 21 लोग है ना, 21 ऐड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 21 लोगों में एक ऐड कर रहा हूँ ना, 21 इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल 20 विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक है, टोटल 21 लोग हो गए। 21 लोगों में एक एक ऐड करोगे तभी जो इसकी एवरेज एज है वो 1 से बढ़ जाएगी। तो 21 ऐड करना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका तुम अच्छे ढंग से जानते हो कि आपको विद्यार्थियों की कुल आयु निकाल लेंगे 20 गुणा 15, 20 गुणा 15 होता है 300। फिर ये बोल रहा है उम्र बढ़ गई कितने से? 15 से बढ़ के 16 हो गई, एक शिक्षक होगा और आ गया, तो अब ये हो जाएगा 16 गुणा 21, और 21 को 16 से गुणा करोगे तो ये आएगा 21 छिके होता है 126, तो ये आ गया 6, कैरी विद हो गया आपका 12, 21 से 21 और 126 ना 12, 21 और 12 कितना का बचा? आपका हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 336, माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 36 साल का। तो आप कैसे भी करिए आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं कौन सी बात इसमें से सही है? भैया 500 का 20%, तो सीधा 500 का 20% हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये उत्तर आ रहा है 100। इधर आ रहा है 100, क्या इधर भी ऐसा 100 आ रहा है? नहीं, 15 को 7 से गुणा करने से 100 कहीं नहीं दिखता, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पे 2 0 काट दो, परसेंटेज है तो ये आ गया 80, इधर आ गया 80, क्या इधर ऐसा हो रहा है? हाँ, ये इधर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि 16 गुणा 5 भी 80 होता है और 40 गुणा 2 भी 80 होता है, या 20 गुणा 4 भी क्या होता है? 80 होता है। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा होता है, 5% का मतलब 5/100, और 100 में 5 का भाग लगाते हैं तो उत्तर आता है 0.05। तो 0.05 कभी भी 0.5 के बराबर नहीं होगा। इसी ढंग से आपका ये उत्तर भी रॉन्ग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा मेरा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 48, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 2 की पावर 5 का मतलब 32। आपको बस इनको ऐड करना है, 32 और 8 हो गया 40, और ये हो गया 20, 40 और 20 कितना होता है बेटा? 60। तो आपका राइट आंसर हो गया 60। बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन।
49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया है। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, आपको इस आकृति का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है। बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं बेटा, ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे अपने आप को खड़ा रहना मान लेना है। यहाँ से आपको एक पूरा ट्रेवलिंग करना है 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10। फिर यहाँ से यहाँ आइए अगेन 10, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, इधर वाला 10 है तो ये भी कितना होगा 10, अगेन 10। फिर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन ये दूरी आपको नहीं पता कि कितना डिस्टेंस ये है, ये भी नहीं पता कितना डिस्टेंस ये है, ये भी नहीं पता कितना डिस्टेंस ये है। ये पता है 3 मीटर है, ये पता है 2 मीटर है, लेकिन आपको इन तीनों डिस्टेंस के बारे में नहीं पता। बट मान के चलिए डिस्टेंस नंबर 1, डिस्टेंस नंबर 2, डिस्टेंस नंबर 3, डिस्टेंस नंबर 4, डिस्टेंस नंबर 5, इन सब को ऐड कर दूंगा तो ये दूरी इसके बराबर ही आएगी ना। तो एक 10 और ऐड कर लीजिए डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं अंदर घुसने की, बाहर घुसने की। ये 5 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। हम लोगों ने 1 2 3 4 बार 5 मीटर चला, मतलब 20 मीटर चल गया। तो 10 10 20 10 30 10 40, 40 और 20 हो गया 60। इसका उत्तर कितना हो गया 60। बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने जो संख्याएं दे रखी है उसमें 9 का भाग किस में जाता है। 9 का भाग उसी नंबर में जाएगा जिन संख्याओं का जोड़, जिन संख्याओं में जो अंक है उन अंकों का जो जोड़ है, जिनमें डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड जाइए। देखिए पहला ऑप्शन उठाइए, 9 9 9, इनको तो भूल जाओ क्योंकि भाग जा रहे हैं। अब देखो इसमें 1 2 4 का सम 9 हो रहा है क्या, नहीं इसका सम 9 नहीं हो रहा है, इनका जोड़ 9 नहीं हो रहा, इसलिए इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है बेटा, इसमें 9 का भाग आपका जा रहा है। आगे चलते हैं, 3 3 3 9 भाग तो जाएगा इसमें, लेकिन इधर देखो इनका जोड़ वापस नहीं है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 1 9, ठीक है, और ये हो गया 6 6 6 18, 18 में भी 9 का भाग जा रहा है, 9 में भाग जा रहा है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा बच गए यहाँ पे, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। 9 का भाग सिर्फ इसमें जाएगा। और 9 से कोई संख्या विभाजित होती है, भाग जाता है, उसको चेक करने का तरीका उस संख्या के अंकों का योग कर दो और अंकों का जो योग आए उसके अंदर भाग लगा दो 9 का। यदि 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या के अंदर भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा बेटा। आपको इस संख्या में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। स्थानीय मान का मतलब हो गया स्थान, इसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है, इनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए बेटा इसमें वंस टेंस यानी इकाई और दहाई पे आता है 3, तो ये हो गया दहाई का मतलब हो गया 30, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे आता है 6, यानी 6 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 6000। तो 6000 में से 30 घटाने तो 5970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतने बड़े बड़े आंसर तो होंगे भी नहीं, वैसे भी देखो ये दोनों कट ही रहे, देखते काट सकते हो इनको तो आप। अगला क्वेश्चन है जो समय, चाल और दूरी से, एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी में से आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल से मतलब ये हो गया कि टोटल उसे कितना टाइम लगा। तो 360 का आधा कर लो, आधी दूरी, तो 360 का आधा कितना हो जाएगा 180, और 180 हो जाएगा बेटा। आधी दूरी 90 से, तो बेटा ये 90 का भाग लगा दो, कितने घंटे लग जाएंगे 2 घंटे लग जाएंगे। फिर 60 से कितने घंटे लग जाएंगे बेटा, ये लग जाएंगे 3 घंटे लग जाएंगे। तो टोटल कितना टाइम लग गया 5 घंटे लग गए। तो 360 में क्या करना है आपको 5 का भाग लगा देना है। जब इसमें 5 का भाग लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी औसत जो चाल हो गई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यह क्यों भाग लगा रहा हूँ, क्योंकि चाल का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है।
तो इस रैंक से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। क्वेश्चन नंबर 53, 0.5 प्लस 10.05 प्लस 0.05 में से इतना मुझे माइनस करना है अढाई। आप सीधा सा काम करिए, इसमें से अढाई माइनस कर दीजिए। अढाई माइनस करते ही आपके पास देखिए ये 0.5 तो यहाँ से कम कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये 0.5 है यहाँ पे। 2 इसमें से कम कर लेते तो 8 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8.05 बच जाएगा। फिर क्या ऐड करना है, 0.005 ऐड करना है। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो 8.055 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना भी आपको नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। 3 पेन का मूल्य 21 है तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा। 3 पेन का मूल्य 21 है तो 21 में भाग लगा दो 3 का। 1 पेन का मूल्य आ गया 7, तो 7 पेन का मूल्य 7 7 49 49। बस बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था। एक एक नियम से क्वेश्चन हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। 1,05,001 से इतना घटाने पे क्या बचेगा, 1,05,001 से, तो 1,05,001 को ऐसे लिखा जाता है 1 लाख। ये 10,000 है तो ये खाली है, तो यहाँ 5,000 और कितना 1 करना है तो 5,001, 5,001 ये रहा 5,001। कितना घटाना है इसमें से, 9 9 3 और 6 माइनस करना है। 1 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से हाथ पाई लेंगे तो यहाँ से कैरी आ जाएगा बेटा, ये बच जाएगा यहाँ पे 2, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है इधर, ओके। फिर यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, 2 के बाद 0 आना चाहिए, सब में 2 के बाद 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे आना चाहिए आपका 6। देखो इसमें थर्ड नंबर पे 6 नहीं है, काट दो इसको, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर बचेगा यहाँ पे 4, क्योंकि एक कैरी मैंने दे रखी है, तो 4 में से एक कैरी इधर और लगा देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका पास कितना, ये 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ थर्ड नंबर पे 8 आना चाहिए। थर्ड पे 8 आ रहा है क्या, इसमें थर्ड पे 8 नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में 9 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 98602, 98602। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, और आप लोगों ने इसको बहुत ही इजीली इसको बना लिया, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आई नहीं होगी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले देखिए इन दोनों के बीच में डिवाइड है, फिर इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, डिवाइड है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। यहाँ भाग लगा लिए, 25 में भाग लगाइए 0.5 का, पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से भाग लगा दिए 5 बार, 5 गुना 10 हो गया 50, इसका उत्तर आ गया 50। फिर भाग लगाना है 3.5 के अंदर 0.5 का, तो पॉइंट से पॉइंट बेटा कैंसिल हो गया, 5 से भाग लगा 7 बार, ये हो गया, ये उत्तर आ गया 7। 7 और 50 कितना हो गया 57, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। करना क्या आप लोगों को, 100 के अंदर भाग लगाना 1/4 का, तो 100 के अंदर जब 1/4 का भाग लगाएंगे तो ये भाग को गुणा में चेंज करना हो तो 100 गुणा में 4/1 हो जाएगा। 4 को 100 से गुणा किया 400, इसका उत्तर आ गया पूरे का 400। ब्रैकेट खोलेंगे तो 400 का गुणा होगा फिर किससे, 1/4 से, तो 400 को जब मैं गुणा करता हूँ 1/4 से तो कट गया, उत्तर आ गया 100। कितना आ गया 100, 400 में कितना आ गया 100। अब 100 आंसर आ गया। अब इस पूरे का आंसर कितना हो गया बेटा 100, इसका मेरे पूरे का आंसर कितना हो गया 100 आंसर हो गया बेटा। कितना आंसर हो गया 100, इसका आंसर हो गया। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे 100 के अंदर 50 को ऐड करना है, तो हो रहा है 150, 150 हो रहा है, इसको ऐड करेंगे 150, और 150 को माइनस कर देंगे, 150 को माइनस कर देंगे 200 में से, उत्तर आ जाएगा 50, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देव ने 50 आम 4 रुपए प्रति आम के भाव से खरीदी, तो टोटल कितना खरीद लिया इसने, टोटल खरीद लिया 600 रुपये का काम कर लिया। इसमें से 30 आम सड़ गए, 30 आम खराब हो गई, शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। 30 आम सड़ते ही उसके पास 150 आम में से 30 आम सड़ गए, तो माइनस कर देंगे 30, बच जाएगा 120। इनको 120 नहीं बोल के
मैं इनको बोलूँगा 10 दर्जन। कितना दर्जन? 10 दर्जन, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 12 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 10 दर्जन आम है। 1 दर्जन आम का कितना पैसा ले रहा हूँ? 650। एक आम का 65 रुपये ले रहा हूँ, तो 10 दर्जन का कितना लूँगा? 650 रुपये। 30 आम सड़ने के बाद भी मैंने क्या किया, मैंने उनको कितने में बेच दिया? 650 रुपये के अंदर बेच दिए। मैंने आम खरीदे कितने में थे? 600 रुपये में खरीदे थे, 650 में बेच दिए, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 650 में से माइनस कर दूंगा 50 को, कितना आ जाएगा? 50 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज, ये बोल रहे हैं 50 रुपये का 1/5 कितना होगा? तो सीधा का बोली तो गुणा, 5 से काट दो, 10 बार 10 रुपये हो जाएगा बेटा। बहुत ही आसान है, कुछ करना ही इसमें नहीं था। इस एक्सरसाइज का या इस वीडियो का या इस वाले मैथमेटिक्स की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 60 क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो। 2, 3 और 4 का लघुत्तम होता है हमेशा 12। 6 का भाग, 2 का भाग लगाया 6 बार, 6 कम 6, 3 का भाग लगाया 4 बार, 4 दुआ कितना हो गया? 8, और 4 का भाग लगाया 3 बार, 3 तिया कितना हो गया? 9। तो अल्टीमेटली हो गया 5/12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5/12। तो बच्चों ये थी वीडियो सीरीज आपके लिए मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बताए हैं, साथ में मैंने बताने की कोशिश की है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे कमेंट करें, मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन से क्वेश्चंस की ट्रिक आपको अच्छी लगी, कौन सी ट्रिक ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, जो मैंने बताने की कोशिश की। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उन कमेंट्स को देख करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करते वक्त उन सारी बातों का ध्यान रखूं जो इस वीडियो में आपको पसंद नहीं आई है। मैं आपके लिए इसी ढंग से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। बस आप लगातार इसका फ़ायदा उठाइए और बहुत सारे लोगों से शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो पाए। मेरी तरफ से, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से एग्ज़ाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो। और एक मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको सक्सेस का, कि सिंपली आपको मोटिवेटेड रहने से सफलता नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आपने हार्डवर्क करना सीख लिया तो जीवन के अंदर आपको इस बात का कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई करने के बाद आपका रिज़ल्ट क्या रहता है, क्योंकि आपको विश्वास होगा कि रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। और अच्छा नहीं भी रहेगा तो आप में ये विश्वास होगा कि यू आर ए वेरी हार्ड वर्क पर्सनैलिटी, जो दोबारा से तैयारी कर सकती है, जो दोबारा से इससे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम भी पास करने की योग्यता रखती है। क्योंकि जिस बच्चे ने हार्डवर्क करना सीख लिया, जिस बच्चे ने अपने आप पे काम करना सीख लिया, वो बच्चा जीवन के अंदर 100% सक्सेस होगा। जितना ज़्यादा बार बच्चा फेल होता है, जितना ज़्यादा बार बच्चा एकदम पॉइंट पे जाकर के रुक जा रहा है या उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे की किस्मत ख़राब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के लिए कुछ बेहतरीन भगवान ने, अल्लाह मैंने सोच रखा होगा कि आपके साथ कुछ बेहतरीन होना अभी बाकी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बट अपनी मेहनत को और अपनी थॉट प्रोसेस को डाउन मत होने दीजिए। सच्चे दिल से खूब सारी मेहनत लगातार करते रहिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो हैव अ ग्रेट डे।